वो जो चाचा है वो चाचा नहीं है। क्या बोला? वो जो चाचा है वो चाचा नहीं है, वो भतीजा है। सब्जी। और जो भतीजा है वही चाचा है। सब्जी। और चाचा कोई है ही नहीं। दोस्तों अगर आप भी ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में, तो ये वीडियो आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो लेकर आया हूं। एंड तक अगर आप देख लोगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, इस बात की गारंटी मेरी है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। दोस्तों ये 5 मेन केसेस हैं जिनके बेस पर आपके क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप ये मेरे साथ सीख लीजिए। ये कंसेप्ट है और कंसेप्ट इज पावर। अपनी नजरें स्क्रीन पे जमा के रखना, क्योंकि नजरें हटी दुर्घटना घटी। तो यहां पर समझते हैं, पहले केस से स्टार्ट करेंगे हम। देखिए क्या लिखा है, ऑल बुक्स आर पेपर, के सभी किताबें पेपर है। ठीक है, हिंदी में भी समझा रहा हूं। तो इसको आप क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 1 चाहो तो लिख लीजिए क्या, कि जिसके साथ भी ऑल लिखा हो, सभी लिखा हो, उसका गोला आप छोटा बनाएंगे। तो यहां पर लिखा है ऑल बुक्स आर पेपर, के सभी किताबें जो है वो पेपर हैं। तो किताबों का गोला हम बनाएंगे छोटा, तो बना लो। ये हमने बनाया किताबों का गोला, ये बन गया हमारा बुक्स। ठीक है, जो जितनी भी बुक्स हैं हमारी वो सब पेपर हैं। तो पेपर इससे बड़ा बना दो, इसको पेपर के अंदर आप कवर कर दो, क्योंकि जो सारी किताबें हैं वो क्या हैं, वो हमारी पेपर हैं। ठीक है, ये बनेगा इसका स्ट्रक्चर इस तरह से। अच्छा, अब अगर हम इसकी रिवर्सिबिलिटी की बात करें, मतलब अगर हम इसको उल्टा पढ़ें तो क्या वो कंडीशन फॉलो होगी। यहां पर लिखा है ऑल बुक्स आर पेपर्स, के सभी किताबें पेपर है, तो हमने पेपर के अंदर किताबों को रख दिया। अगर ये होता ऑल पेपर आर बुक, तो क्या ये फॉलो होगा? जी ये फॉलो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर स्टेटमेंट ये होगा तो हो सकता है वो कंक्लूजन में आपके डाल दे, निष्कर्ष में पूछ ले क्या ऑल पेपर आर बुक्स, तो वो नहीं होगा कि सारे जो पेपर है वो किताबें नहीं होंगे। आप देखो ना, ये वाले पेपर किताबों में कहाँ है, तो ये है बस जो अंदर है, तो इसकी रिवर्सिबिलिटी फॉलो नहीं होगी। ठीक है, केस नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहां लिखा है सम बुक्स आर पेपर्स, कुछ किताबें पेपर्स हैं। ठीक है, कुछ किताबें पेपर्स हैं, तो बुक की बात हुई है, पहले बुक्स बनाते हैं। तो ये हमने बना लिया बुक का गोला, ये बन गया हमारा बुक्स आ गई, यहां पर हमारी ये आ गई। ठीक है, अब हमसे कहा है कि इसमें से कुछ किताबें जो हैं वो पेपर्स हैं, तो आप क्या करेंगे, इसका कुछ पार्ट जो है वो पेपर में कवर कर लेंगे। तो कर लेते हैं, ये हमने बनाया पेपर का गोला, और कुछ पार्ट जो है ये आ गया पेपर का गोला, और इसका जो कुछ पार्ट है ये वाला बुक का, ये हमने पेपर में दे दिया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा कौन सा केस, कि सम बुक्स आर पेपर। अगर इस तरह से सम वाला केस आए तो इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी रिवर्सिबिलिटी की, कि अगर हम इसको उल्टा करें तो क्या कंडीशन फॉलो होगी। अगर ये कहे कि सम पेपर आर बुक, ठीक है, सम पेपर्स आर बुक्स, कुछ पेपर किताबें, तो क्या बात फॉलो हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल हो रही है। देखिए कुछ किताबें पेपर हैं यहां से, और अगर हम कहें कि कुछ पेपर किताबें हैं, तो ये भी तो बात ठीक ही है ना, कि क्यों, क्योंकि ये वाले जो पेपर हैं ये किताबों में आ रहे हैं, तो इसकी रिवर्सिबिलिटी फॉलो होती है। ठीक है, तो इसमें ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कहाँ पर रिवर्स होगा, कहाँ पर नहीं होगा, और कैसे स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है। आइए अगले स्ट्रक्चर पे बढ़ते हैं। केस नंबर 3 है हमारा, नो बुक इस पेपर, के कोई भी किताब पेपर नहीं है। तो क्या करेंगे, हम किताबें बनाएंगे। सबसे पहले ये हमने गोला बनाया बुक का, ठीक है, ये आ गई हमारी बुक सारी। अब हमसे कहा है कि कोई भी किताब पेपर नहीं है, तो पेपर को अलग कर दो, बिल्कुल ही नहीं है तो बिल्कुल टच नहीं कराना हमें, बिल्कुल इसका अलग बनेगा गोला। तो ये आ गया हमारे सारे पेपर। ठीक है, ये आ गए हमारी बुक्स, ये आ गए हमारे सारे पेपर्स। तो नो वाला केस क्या होगा, बिल्कुल अलग रहेगा। नो बुक इस पेपर, के कोई भी जो किताब है वो पेपर नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग हैं, कोई इनका किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये रहेगा हमारा केस नंबर 3। कुछ क्वेश्चंस में आपको ये भी स्टेटमेंट मिलेगा क्या, कि सम बुक्स आर नॉट पेपर्स, के कुछ किताबें पेपर्स नहीं हैं। ठीक है, ये ध्यान से समझा, थोड़ा सा ये उलझाने वाला है। क्या, सम बुक्स आर नॉट पेपर, के कुछ किताबें जो है वो पेपर नहीं है। इसका मतलब ये भी तो निकल रहा है कि कुछ है। देखिए कैसे, ये हमने बनाई बुक्स, ये आ गई हमारी बुक्स। हमसे कहा है कि कुछ किताबें जो है वो पेपर नहीं है, ये हमने बना दिए पेपर। अब देखिए कुछ किताबें पेपर नहीं है, ये वाली जो बुक्स हैं ये तो पेपर से बाहर है, तो ये पेपर नहीं है। तो यहाँ पे इसका इस तरह से स्टेटमेंट बनेगा। ठीक है, कुछ किताबें पेपर नहीं है, इसका मतलब कुछ हैं, तो ये वाली जो बुक्स है इतना पार्ट ये पेपर में आ रहा है, तो ये है, बाकी की नहीं है। इसका और इसका देखा जाए तो कुछ ना कुछ सेम ही बना है ना। सम बुक्स आर पेपर और सम बुक्स आर नॉट पेपर, तो इसका जो इसका स्ट्रक्चर है थोड़ा बहुत वो इसका सेम रहने वाला है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे थे। अब बढ़ते हैं अपने केस नंबर 5 की तरफ। ये एडवांस लेवल में भी यूज होता है, तो इसको और ध्यान से समझना।
देखिए यहाँ पर लिखा है सम बुक्स आर पेपर्स बट नॉट पेंसिल्स, कि कुछ किताबें जो है वो पेपर तो हैं लेकिन पेंसिल नहीं है। इसको आप कैसे बनाएंगे? देखिए इसके दो तरीके से स्ट्रक्चर बनते हैं, एक बेसिक एक एडवांस। वो कैसे बनेंगे उसको देखते हैं। तो पहले हम बनाएंगे सिर्फ इतना कि सम बुक्स आर पेपर, ये हम सीख चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। ये रहा हमारा कि कुछ किताबें, ये हमने बनाई बुक्स, कि कुछ जो किताबें हैं वो पेपर हैं, ये हमने इसका कुछ पार्ट पेपर में ले दिया, ठीक है। फिर हमसे कहा बट नॉट पेंसिल, लेकिन पेंसिल नहीं है। अच्छा, ये जो बात यूज हुई है ना पेंसिल वाली, ये बुक्स के लिए हुई है, जो पहला फैक्टर है हमारा उसके लिए हुई है। तो कुछ किताबें जो है वो पेपर तो हैं लेकिन पेंसिल नहीं है, यानी किताबों को पेंसिल से बिल्कुल अलग रखना है। तो हम क्या करेंगे, पेंसिल को अलग बना देंगे। ये आ गई हमारी पेंसिल्स, ठीक है। कुछ किताबें पेपर तो हैं लेकिन पेंसिल नहीं है, इसलिए पेंसिल हमारी अलग रहेगी। एक तो ये स्ट्रक्चर इसका बनता है। एक स्ट्रक्चर और बनता है, देखिए हमसे कहा है कि कुछ किताबें पेपर हैं लेकिन पेंसिल नहीं है, लेकिन हमसे ये तो नहीं कहा कि पेपर नहीं है। तो इसका एक स्ट्रक्चर ये भी बन सकता है कि हम पेंसिल को पेपर के साथ में भी काउंट करें, ठीक है। ये भी इसका हो सकता है। वो हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन की कंडीशन के ऊपर कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर भी तो बात फॉलो होती है कि किताबें जो है ना वो पेपर तो है लेकिन पेंसिल नहीं है ना। पेंसिल तो अलग ही है किताबों से, लेकिन वो पेंसिल पेपर भी हो सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो इन्हीं के ऊपर बनेंगे। इनमें से कुछ केस मिक्स होंगे या कोई सा भी केस आपको एज इट इज मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ चुके हैं और जो पूरे चांसेस हैं आने के। कंसेप्ट आपको समझ आ गया हो तो वीडियो लाइक कर देना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिया है हमने इजी सा ही, धीरे धीरे टाइप्स और लेवल चेंज होता रहेगा। आइए बढ़ते हैं। सवाल देखिए, स्टेटमेंट यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है ऑल ट्रक्स फ्लाई, कि सभी ट्रक उड़ते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है कि सम स्कूटर फ्लाई, के कुछ स्कूटर भी उड़ते हैं, ठीक है। तो इसका गोला अब हमने बेसिक सीख लिया है, आइए बनाते हैं। देखिए ऑल ट्रक फ्लाई हमने सीखा था कि जिसके साथ भी ऑल हो वो वाली चीज हम अंदर बनाएंगे। तो एक गोला बनाएंगे सबसे पहले हम ट्रक के लिए। ये हमने गोला बनाया, ये आ गए हमारे सारे ट्रक, और ये सारे ही ट्रक उड़ते हैं तो इनको सबको उड़ा दो। मतलब जो फ्लाई का गोला है वो आप बड़ा बना दो। ये आ गया हमारा फ्लाई का गोला, ठीक है। सारे ट्रक उड़ गए। अब हमसे क्या कहा गया है कि भाई सम स्कूटर फ्लाई, कुछ स्कूटर भी तो उड़ते हैं, तो कुछ स्कूटर को भी उड़ाओ। स्कूटर कैसे उड़ाएंगे? आपके फ्लाई का जो ये पार्ट है उड़ने वाला, इसमें से आप कुछ हिस्सा लेके एक गोला बना दो। ये आ गए हमारे स्कूटर, ये आ गए हमारे स्कूटर। कुछ स्कूटर जो है ये वाले इतने, ये हमारे उड़ रहे हैं, ठीक है। ये बन गया हमारा इसका स्ट्रक्चर। अब देखते हैं क्या क्या निष्कर्ष इससे निकलते हैं। तो पहला कह रहा है हमसे कि ऑल ट्रक्स आर स्कूटर, के सभी ट्रक जो है वो स्कूटर है। क्या ये बात सच है? कि हमसे कह रहा है कि सभी जो ट्रक है वो स्कूटर है। अरे ये तो बिल्कुल गलत बात है, स्कूटर तो बिल्कुल ही अलग है, स्कूटर ट्रक बिल्कुल अलग है। तो ये वाला जो हमारा कंक्लूजन है ये फॉलो नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल इजी। अब अगला कह रहा है हमसे कि सम स्कूटर डू नॉट फ्लाई, क्या कुछ स्कूटर नहीं उड़ते। तो क्या देखें हम यहाँ पर, देखिए कुछ स्कूटर जो है वो नहीं उड़ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये वाले जो स्कूटर है इधर वाले, ठीक है, ये वाला पार्ट ये कहाँ उड़ रहा है? ये तो फ्लाई से बाहर है ना। तो इसका मतलब ये बात ठीक है कि कुछ स्कूटर नहीं उड़ते, क्योंकि कुछ ही उड़ रहा है। जो ये वाले हैं जो फ्लाई के अंदर आ रहे हैं ये सिर्फ उड़ रहा है, बाकी जो ये इतना सारा बाहर पोर्शन है ये नहीं उड़ रहा। तो यस, ये वाला कंक्लूजन फॉलो होता है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा कि ओनली सेकंड फॉलोज, के सिर्फ दूसरा निष्कर्ष ही फॉलो होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए अब क्वेश्चंस करने की भरमार शुरू करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और एंड तक आते आते हम हाई लेवल तक भी पहुंच जाएंगे। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट है हमारे पास ऑल लीडर्स आर गुड टीम वर्कर, के जितने भी लीडर्स हैं, नेता हैं, वो अच्छे टीम वर्कर हैं। तो हमने क्या सीखा था कि ऑल जिसके साथ भी हो उसको छोटे गोले में, अंतर वाले गोले में हम लेंगे। तो हम गोला बनाते हैं पहले एक और उसमें डाल देते हैं सारे लीडर्स। तो ये आ गए हमारे सारे लीडर्स। अब ये जो लीडर्स हैं वो सब क्या है? वो गुड टीम वर्कर हैं। तो गुड टीम वर्कर का जो गोला है वो बड़ा बनेगा, ठीक है। ये आ गए हमारे गुड टीम वर्कर, ये हमारे सारे वर्कर्स आ गए। अब अगला स्टेटमेंट क्या है हमारा? ऑल गुड टीम वर्कर्स आर गुड ऑरेटर्स, के जितने भी अच्छे टीम वर्कर हैं वो अच्छे वक्ता हैं। अब जो ऑल लगा है वो टीम वर्कर के साथ लगा है, इसका मतलब टीम वर्कर का गोला अंदर रहेगा और जो गुड ऑरेटर है उसका गोला आप बड़ा बनाएंगे, बाहर बनाएंगे। तो ये आ गए हमारे सारे गुड
ऑरेटर्स। ठीक है, ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब देखते हैं इससे क्या क्या कंक्लूजन हमारे निकलते हैं। पहला कह रहा है हमसे सम गुड टीम वर्कर्स आर लीडर्स, कि कुछ अच्छे टीम वर्कर जो हैं वो लीडर हैं। तो पहले टीम वर्कर देखते हैं। देखिए ये हैं हमारे सारे टीम वर्कर्स और इसमें से जो कुछ हैं वो लीडर हैं, है ना। ये हमारे सारे टीम वर्कर हैं और इसमें से कुछ जो है इतना हिस्से के ये लीडर हैं। तो यस, ये वाला कंक्लूजन हमारा फॉलो हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है ऑल गुड ऑरेटर्स, जितने भी अच्छे वक्ता हैं आर लीडर्स, वो नेता हैं। तो देखते हैं जितने वक्ता है। देखिए ऑरेटर जो है हमारे वो ये सारे हैं बड़े वाले, और हमसे कह रहा है कि ये सभी जो हैं ये सभी क्या है, नेता हैं। ये सभी नेता हैं। क्या ये बात ठीक है? आप खुद देखिए, क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑरेटर तो ये सारे हैं और लीडर का पार्ट सिर्फ इतना सा है। तो सारे ऑरेटर लीडर कहाँ हुए? थोड़े से ही हुए, बस ये वाले। तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। तो इसका आंसर हम टिक करेंगे ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट फॉलो, के सिर्फ पहला ही फॉलो होता है। तो इस तरह से हम इसको समझते हुए, स्ट्रक्चर बनाते हुए, कंक्लूजन निकालते हुए आंसर लेकर आएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और हाँ, आपको एक बात बताना तो भूल ही गया कि हमारी सारी वीडियोस आपको हमारे फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगी। तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करके वहां पे हमसे जुड़ जाएं। मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा अलग टाइप का है, तो इसको ध्यान से समझना। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टेटमेंट हमसे कहा है सम पेपर्स आर पेन, कि कुछ पेपर जो है वो पेन है। तो सम वाला केस भी हमें याद है, तो बनाते हैं। देखिए यहां पर हमने बनाए पेपर्स, ये आ गए हमारे पेपर्स। हमसे कहा है कि कुछ पेपर जो है वो पेन है, तो पेपर्स का कुछ पार्ट आप ऐसे करके पेन में ले लीजिए। ये आ गए हमारे पेन और पेपर का कुछ पार्ट हमने पेन में ले लिया। ठीक है, अब हमसे कहा है कि एंजल इज अ पेपर, एंजल जो है वो एक पेपर है। तो ये हमारे पेपर्स हैं, इसके अंदर कहीं पर हम एंजल बना देंगे। ये आ गया हमारा ये हमारा है कौन, ये है एंजल। ठीक है, एक स्ट्रक्चर तो इसका ये बनता है, लेकिन इसका एक स्ट्रक्चर और बनता है। जैसा कि केस नंबर 5 में मैंने आपको बताया था कि 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। देखिए एक स्ट्रक्चर इसका और क्या बन सकता है कि सम पेपर्स, ठीक है, ये आ गए सम पेपर जो है वो क्या है, वो पेन है। और हमसे कहा है कि एंजल इज अ पेपर। अच्छा, एंजल हम यहां भी तो बना सकते हैं ना, ये भी तो पेपर का पार्ट है ना। एंजल यहां भी हो सकता है, बात गलत नहीं है, ये भी बात ठीक है कि एंजल जो है वो एक पेपर है और ये पार्ट भी पेपर का है। तो एंजल यहां भी हो सकता है इस जगह पर। ठीक है, ये आ गया एंजल, तो ये भी स्ट्रक्चर इसका सही हो सकता है। तो हमने दोनों बना लिए। आइए अब देखते हैं इसके क्या क्या कंक्लूजन निकलते हैं। अगर हम इसके हिसाब से देखेंगे, पहले इसके हिसाब से क्या है, इसके हिसाब से देखें तो एंजल इज नॉट अ पेन, कि एंजल जो है वो पेन नहीं है। तो यहां पर अगर हम देखें तो बिल्कुल ठीक बात है, एंजल जो है वो अलग है, पेन अलग है, तो एंजल पेन नहीं है। ये कंडीशन फॉलो हो रही है। अगली देखते हैं इसी के अकॉर्डिंग के एंजल इज अ पेन, कि एंजल जो है वो एक पेन है। तो एंजल तो अलग है, पेन अलग है, तो एंजल पेन कहाँ है, एंजल तो पेन नहीं है। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन हमारा गलत हो गया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखते हैं इस वाले के अकॉर्डिंग कि इसके अकॉर्डिंग क्या क्या कंक्लूजन ठीक होते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे एंजल इज नॉट अ पेन, कि एंजल जो है वो एक पेन नहीं है। लेकिन यहां पर एंजल जो है हमने यहां बनाया था, तो ये तो पेन के अंदर ही है। इसका मतलब ये बात ठीक है कि एंजल जो है वो क्या है, पेन है। तो ये कंक्लूजन आपका इसके हिसाब से गलत हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब अगला देखते हैं एंजल इज अ पेन, एंजल एक पेन है। तो एंजल ये रहा और ये पेन के अंदर भी आ रहा है, पेन के पार्ट में। तो यस, एंजल एक पेन है इसके अकॉर्डिंग। तो ये कंक्लूजन ठीक हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग ये एक बार गलत एक बार सही, इसके अकॉर्डिंग ये एक बार सही एक बार गलत। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी 2 स्ट्रक्चर बनेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। इसका मतलब ये होता है कि या तो पहला ठीक है या फिर दूसरा ठीक है। क्यों? क्योंकि एक सही इसमें भी है पहले में और एक हिसाब से दूसरा भी सही हो रहा है। तो इसका मतलब ये है या तो पहला ठीक है या फिर दूसरा ठीक है। तो हम ऐसे केस में क्या ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन डी, या ये वाला इसमें लिखा होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, के या तो पहला ठीक है या दूसरा ठीक है। तो देखा आपने, ये इस टाइप का क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके अलग अलग 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। आइए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में एक एग्जाम में ये आया था और इसमें ना एक धुंध है, एक कंफ्यूजन भी है। तो देखिए क्या है सवाल, यहाँ पर स्टेटमेंट है हमारे पास, ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स, के सभी टीचर जो है वो स्कॉलर हैं, अध्येता है। तो इसका बनाते हैं, ऑल वाली चीज का गोला छोटा बनता है, ये हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो हम बनाएंगे अपना पहला गोला, ये हमने बनाया टीचर्स।
ठीक है, ऑल टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं वो सब स्कॉलर हैं, तो स्कॉलर का जो गोला बनेगा वो हमारा बड़ा बनेगा। ये आ गए हमारे सारे स्कॉलर्स। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेटमेंट हमसे कहा है सम स्टूडेंट्स आर टीचर्स, के कुछ विद्यार्थी भी टीचर हैं। तो यहाँ पर हम सम वाला केस बनाएंगे कि टीचर्स का कुछ पार्ट जो है वो हम ऐसे हमने ले लिया, ये आ गए हमारे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारे हैं स्टूडेंट्स और कुछ जो है वो टीचर्स हैं, ये रहा कुछ पार्ट हमने इसका टीचर में डाल दिया। ये हमारा बन गया इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखिए इसके जो कंक्लूजन है वो ज़्यादा नहीं है, ऑप्शनल वेज है कि एक ही ठीक होगा। तो पहला है यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑल स्टूडेंट आर स्कॉलर, कि सभी विद्यार्थी स्कॉलर हैं। तो विद्यार्थी ये है, स्कॉलर ये है, क्या सारे ही स्टूडेंट स्कॉलर हैं? बिल्कुल भी नहीं है, ये वाले स्टूडेंट अलग हैं स्कॉलर से, तो ये तो ऑप्शन इसका नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं हम। बी ऑप्शन है सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स, के कुछ टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट हैं। देखते हैं, तो ये है हमारे टीचर्स और ये है हमारा स्टूडेंट। ठीक है, तो यस ये बात साबित हो रही है कि कुछ जो टीचर हैं वो स्टूडेंट के पार्ट में भी आ रहे हैं, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम आंसर लगा देंगे, लेकिन रुकिए अभी और आगे बढ़ गए। देखिए अगला है सम स्टूडेंट्स आर स्कॉलर, कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉलर हैं। तो यहाँ पर एक बात अब ये देखिए, ये है हमारा स्कॉलर का पार्ट और ये है हमारा स्टूडेंट का पार्ट। तो यहाँ से कुछ स्टूडेंट का हिस्सा स्कॉलर में भी तो आ रहा है, ये वाला, तो ये वाला पॉइंट भी ठीक हो गया अब तो, है ना। ये स्टूडेंट का पार्ट, ये वाला पार्ट स्कॉलर में आ गया, तो इससे ये बात भी साबित हो गई कि हाँ जी सम स्टूडेंट्स जो हैं, कुछ विद्यार्थी जो हैं वो स्कॉलर हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन ठीक हो गए। अगला क्या है, नो स्टूडेंट इज अ स्कॉलर, के कोई भी स्टूडेंट जो है वो स्कॉलर नहीं है, तो ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि कुछ जो है ये इसके स्कॉलर में आ रहे हैं, तो यस ये वाला भी हमारा गलत होगा। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन एक ही टिक करना था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग दो ऑप्शन ठीक आ रहा है। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए हैं, इस क्वेश्चन में एग्जाम में आया था इसलिए। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सवाल ये उठता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, इसका आंसर हो ना हो, इसका आंसर जो है ऑप्शन बी ठीक होगा, सी नहीं होगा। हाँ जी, बी ठीक होगा। अब बी क्यों ठीक होगा, स्टेटमेंट पे आइए वापस। देखिए यहाँ लिखा है सम स्टूडेंट्स आर टीचर्स, के कुछ स्टूडेंट जो है वो टीचर है। सम वाला केस हमें पता है क्या करते हैं हम, कि सम स्टूडेंट्स आर टीचर्स। ठीक है, कुछ स्टूडेंट जो है वो टीचर है, ये हमने कुछ पार्ट स्टूडेंट का टीचर में दे दिया। अब यहाँ पर बन रहा है क्या, सम टीचर्स आर स्टूडेंट। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में रिवर्सिबिलिटी की बात की थी, है ना, तो इसकी रिवर्सिबिलिटी ये है सम टीचर्स आर स्टूडेंट, के जब कुछ स्टूडेंट टीचर हैं तो कुछ टीचर भी स्टूडेंट होंगे। यस, ये रिवर्सिबिलिटी फॉलो यहाँ पर हो रही है, तो इसीलिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम कंक्लूजन चूज करेंगे। हमेशा ये ध्यान रखना। इस सवाल से एक बात और निकल के आ गई क्या, कि हमेशा जो भी हम कंक्लूजन निकालेंगे ना वो स्टेटमेंट्स के बिहाफ पे ही निकालेंगे, स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखकर ही निकालेंगे। अच्छा, ये इसलिए सही नहीं हुआ क्योंकि सम स्टूडेंट्स आर स्कॉलर। देखिए यहाँ पे स्कॉलर का ताल्लुक जो दिया गया है मोस्टली स्टेटमेंट में टीचर से दिया गया है, और स्टूडेंट का ताल्लुक जो है वो टीचर से है। तो स्कॉलर का स्टूडेंट से ताल्लुक नहीं है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे जो स्कॉलर को स्टूडेंट बता दिया है, तो इसी वजह से हमने ऑप्शन सी को नहीं माना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कम ऑन फ्रेंड्स, और ध्यान लगाइए, क्वेश्चन और ट्रिकी हो गया है यहाँ पर हमारे पास। देखिए स्टेटमेंट क्या है, लता इज अ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल। लता एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की है। और दूसरा है शी इज वेरी गुड, वो बहुत अच्छी है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, लता की बात चल रही है, ये हमने बनाया लता का गोला। ठीक है, ये आ गई हमारी लता जी। अब हमसे कहा है कि वो जो है ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट लड़की है, तो इसको एक बार तो आप करेंगे ब्यूटीफुल के गोले के अंदर। ये आ गया कौन सा गोला, ब्यूटीफुल का गोला, सुंदर का गोला ये आ गया, और वो ब्यूटीफुल है और इंटेलिजेंट भी है, तो एक बार इसको हम गोले में बंद करेंगे, किसके, इंटेलिजेंट के। ये आ गया इंटेलिजेंट का गोला। ठीक है, ध्यान से समझना, लता जो है वो एक ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट गर्ल है, तो हमने लता को दोनों गोलों के अंदर बंद कर दिया। फिर हमसे कहा शी इज वेरी गुड, वह बहुत अच्छी है, तो एक बार इसको और बंद करेंगे गुड वाले गोले में। ये आ गया हमारा गुड का गोला। स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, ये गलत हो गया तो सवाल भी गलत होगा ही 100%। इसको सही कर लो, सवाल खुद सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या था यहाँ पर, लता जो है वो एक सुंदर लड़की है, वह एक इंटेलिजेंट लड़की है, वह बहुत अच्छी है। तो हमने इन तीनों गोलों के अंदर लता को कवर कर लिया, ये हमारा बन गया इसका स्ट्रक्चर।
ठीक है, अब बढ़ते हैं कंक्लूजन्स की तरफ। देखिए क्या है पहला कि ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, के सभी सुंदर लड़कियां जो है वो बुद्धिमान हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सुंदर लड़कियां जो है वो ये है ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, लता जो है गर्ल है और ये ब्यूटीफुल का पार्ट, ये लता का गर्ल का पार्ट। तो क्या सभी जो कवर हो रहा है वो इंटेलिजेंट में आ रहा है? ये वाला सभी हिस्सा क्या इंटेलिजेंट में है? जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंट का इतना हिस्सा ये तो अलग है ब्यूटीफुल गर्ल्स से, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना कि ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है, इसके अकॉर्डिंग ये बात प्रूफ होगी, क्योंकि इंटेलिजेंस का ये पार्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स से अलग है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे कंक्लूजन की तरफ। क्या है कि ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस आर द एसेंशियल फैक्टर ऑफ गुडनेस, कि सुंदरता और बुद्धि जो है वो अच्छाई का एक जरूरी कारक है, मतलब जरूरी फैक्टर है। तो देखिए यह है हमारी अच्छाई गुडनेस, ये है ब्यूटीफुल सुंदरता और ये है हमारी इंटेलिजेंस। अगर ये जरूरी कारक होते तो गुडनेस जो है वो पूरा कवर होता। मतलब अगर ब्यूटी और इंटेलिजेंस गुडनेस के जरूरी एसेंशियल वर्ड है यहाँ पर, जरूरी कारक होते ना, तो ब्यूटी और इंटेलिजेंस जो है वो पूरा ही गुड के अंदर आता। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंस का कुछ पार्ट तो यहाँ पर गुड के अंदर कवर है, लेकिन इतना पार्ट गुड का बाहर है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ब्यूटी और इंटेलिजेंस जो है वो गुडनेस का एसेंशियल फैक्टर नहीं है, क्योंकि एसेंशियल होते तो पूरा ही इसके अंदर आता है, लेकिन कुछ हिस्सा अभी भी गुडनेस का बाहर बचा हुआ है और ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंस का भी बाहर है। तो इससे ये कंक्लूजन भी हमारा गलत साबित हो गया कि नहीं, ब्यूटी और इंटेलिजेंस गुडनेस के एसेंशियल फैक्टर्स नहीं है। तो यहाँ से हमारा ना ये कंक्लूजन निकलता है इससे, और ना ही ये फॉलो होता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा हम देखेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये रहा, नन ऑफ द अबव फॉलो, के इनमें से कोई सा भी फॉलो नहीं होता। तो हम ऑप्शन डी टिक करेंगे इस टाइप के आंसर में। देखा आपने कितना ट्रिकी था ये। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझ के पैटर्न बनाना है, आपका यही इंपॉर्टेंट। दोस्तों इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और चेंज किया है, आइए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए स्टेटमेंट 3 है और कंक्लूजन 4 है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है ऑल चेयर्स आर टेबल्स, के सभी कुर्सियां जो है वो टेबल्स है। तो बनाते हैं सभी वाली चीज छोटी, ये हमने बना लिया यहाँ पे ऑल चेयर्स, ठीक है, ये हमारी आ गई चेयर्स। जो सारी चेयर्स है ना वो सब टेबल हैं, तो टेबल हमारी बन जाएंगी बड़ी। ये आ गया चेयर और टेबल। फिर हमसे कहा कि नो टेबल इज अ बुक, कि कोई भी टेबल जो है वो बुक नहीं है। तो बुक को हम कर देंगे अलग, ये हमने अलग से बना दी यहाँ पर बुक्स, ठीक है, कि क्या है कोई भी टेबल जो है वो बुक नहीं है, मतलब अलग है, कर दिया अलग हमने। फिर है ऑल टेबल्स आर स्टोन्स, कि सभी जो टेबल है वो स्टोन है। तो सभी वाली चीज छोटी और बाद वाली चीज बड़ी बन जाएगी। तो ये आ गए हमारे सारे स्टोन्स, ठीक है, एक हमारा बन गया ये स्ट्रक्चर। अच्छा, अगर हम इसको समझें तो इसका एक स्ट्रक्चर और बनेगा। जैसे मैंने कहा था आपको एडवांस लेवल केस 5 क्या होगा, एक बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा, एक एडवांस स्ट्रक्चर बनेगा। आप देखो इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी बन सकता है। वो कैसे बनेगा कि भाई ऑल जो चेयर्स हैं वो सारी टेबल्स हैं, ठीक है, और फिर हमसे कहा कि नो टेबल इज अ बुक, तो यह आ गई हमारी बुक अलग, के कोई भी जो टेबल है वो बुक नहीं है। फिर हमसे कहा कि ऑल टेबल्स आर स्टोन, के सभी टेबल जो है वो स्टोन है। तो अगर हम टेबल को इस तरह से बनाएंगे अंदर रख के और स्टोन को बाहर बनाएंगे तो स्टोन्स का कुछ पार्ट जो है वो बुक में आएगा। हमसे सवाल में ये कहा है कि टेबल बुक नहीं है, ये तो नहीं कहा ना कि स्टोन भी नहीं है। तो स्टोन जो है फिर हम बुक को अंदर लेते हुए बनाएंगे। तो एक आपका ये इसका डायग्राम बन सकता है और एक डायग्राम ये भी हो सकता है। तो हम दोनों बनाते हैं, अगर लेवल हाई क्वेश्चन का हो जाए फिर देखेंगे किसके अकॉर्डिंग कौन सा कंक्लूजन हमारा सही बैठेगा। तो देखते हैं पहला, नो चेयर इज अ बुक। अगर हम इसके हिसाब से देखें, ये कह रहा है कि कोई भी चेयर किताब नहीं है, तो चेयर ये है अलग, किताबें अलग हैं, तो ये वाले बिल्कुल फॉलो होता है, ठीक है। फिर इससे कहा कि नो स्टोन इज अ बुक, कि कोई भी स्टोन बुक नहीं है, तो बिल्कुल सही है, स्टोन इसमें अलग है और किताबें इसमें अलग हैं, तो ये भी इसमें बिल्कुल सही है। अब तीसरा देखते हैं कि सम स्टोन्स आर बुक, कि कुछ स्टोन जो है वो बुक है। ये तो गलत हो गया, कहाँ है कुछ, ये तो बिल्कुल अलग अलग है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला कंक्लूजन हमारा गलत है, हमने गलत कर दिया। फिर चौथा है ऑल टेबल्स आर चेयर्स, के सभी जो टेबल्स हैं वो चेयर हैं। कहाँ चेयर्स हैं, टेबल बड़ा वाला गोला है, चेयर्स अंदर थोड़ी सी है, तो सारी टेबल कैसे चेयर हो पाएंगी, बिल्कुल नहीं हो पाएंगी, तो ये हमने कट लगा दिया। इसके अकॉर्डिंग ये हमारे आ गए। अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम, है ना, इसको भी तो करना है। तो अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, पहला नो चेयर इज अ बुक, के कोई भी चेयर बुक नहीं है, ये बात बिल्कुल फॉलो हो रही है, इस वाली कंडीशन में भी टिक लगा देंगे। फिर दूसरी है नो स्टोन इज अ बुक, कि कोई भी स्टोन बुक नहीं है, ये यहाँ पर गया गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि स्टोन का कुछ पार्ट बुक में
आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर नो स्टोन इज अ बुक गलत हो गया इस वाले केस के अकॉर्डिंग। तीसरा देखते हैं, सम स्टोन्स आर बुक, के कुछ स्टोन जो है वो बुक है। यस बिल्कुल है, यहाँ पे टिक लगा देंगे हम, ये लगा दिया हमने, ये आ गया ना कुछ पार्ट इसका। चौथा है ऑल टेबल्स आर चेयर्स, के जितनी भी टेबल्स हैं वो चेयर है, यहाँ पर भी गलत है, ठीक है, चेयर छोटी है कम रह जाएंगी। ये हमारे इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन हमारे सही और गलत आ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या देखा हमने कि पहला जो कंक्लूजन है ना वो दोनों कंडीशन में हमारा सही बैठ रहा है, इसमें एक सही एक गलत, एक सही गलत, इसमें दोनों ही गलत, तो पहला ही है जो दोनों कंडीशन में हमारा सही बैठ रहा है, इसलिए दोस्तों इसलिए हमारा पहला ऑप्शन ठीक होगा, ओनली वन फॉलोज। तो अगर लेवल बढ़ेगा तो इस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे, इस तरह से दोनों के अकॉर्डिंग निष्कर्ष निकालेंगे, फिर देखेंगे किस में सबसे ज़्यादा सही है और वो ऑप्शन आप लगा के आएंगे। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सवाल समझ में आया हो, वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके मुझे बता देना आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज आप लाइक करो ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, वहां पर आपको अपडेट्स मिलते हैं, कौन सी वीडियो आने वाली है, आप हमसे जुड़ते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं हमसे, ठीक है, सब अपडेट आपको वहां मिलती है आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो वहां पर जाओ, वहां पर भी आप उसको हमें फॉलो करो और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो मेरे दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छी यहाँ पर ये वीडियोस हमने अवेलेबल करवा रखी हैं आपको, तो सब आपको यहाँ मिलेगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टडी मतलब डियर सर।